से प्रभु ने कहा चलो चलते हैं। उनका कहाँ प्रभु, कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि मेरा मित्र सो गया, जगाने चलते हैं। तो उसने कहा सो गया तो जाग जाएगा प्रभु, काहे उठाने जा रहे हैं? उसने कहा लाजर मर गया। पहले वो कहना नहीं चाहता था, बल्कि वो कन्फेस कर रहा है कि लाजर सो रहा है, वो मरा नहीं है। तो लोगों ने कहा कहाँ जाए, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे, सो रहा है तो जाग जाएगा प्रभु जी, हम क्यों जाए उसको जगाने के लिए, क्योंकि अभी तो मारने वाले तो वहाँ लोग पत्थर मारेंगे, सर फोड़ देंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। चलो ने कहा, उसने कहा चलो लाजर ऐसी बात है, वो यहाँ से चला गया है, उसको जिंदा करना है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो प्रभु पहले चमत्कार के पहले क्या करता था, एक सही अंगीकार कि लाजर मरा नहीं है, वो क्या है, वो सो रहा है। एक महिला की यही बाइबल में लिखा है, एलिसा एक महिला के पास जाता और उसके पास जब गुजरता था तो उसने देखा कि ये कोई प्रभु का दास जान करता है। उसने कहा मैं इसके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर देती हूँ, एक मढ़ी बना देती हूँ, वहाँ पर आएगा रहेगा, खाट लगा दूंगी, वहाँ पर विश्राम करेगा। तो जैसे आता रहा प्रभु का दास, जब कुछ दिन हो गया बराबर वो आता जाता रहा, तो उसने कहा महिला तू इतना सेवा मेरी करती है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने कहा कि हे प्रभु के दास, मुझको धोखा तो न दे, मेरे संतान नहीं जानता है। उसने कहा जा अगले साल मेरे पास लड़का होगा। उसने कहा प्रभु धोखा मत दीजिएगा। उसने कहा जा। जब अगले साल वहां पर आए एलिसा प्रभु के दास, तो उसके एक बेटा था, हालेलुया, एक बेटा जन्म ले चुका था, वो बांझ थी, कई सालों से बांझ थी। जब उसने प्रभु की दास की सेवा की, उसने आशीर्वाद दिया तो लड़का हो गया। फिर लड़का जब हो गया तो वो मर गया। कुछ साल किया, 4, 5 साल 10 साल किया, उसके बाद बाइबल कहती है एक दिन अचानक उसका सर दर्द किया और वो मर गया। अब जब वो मर गया वो महिला बुद्धिमान थी, अगर बुद्धिमान ना होती तो प्रभु के दास का आदर पहली बात तो ना करती, न उसकी सेवा करती। वो महिला एक धार्मिक महिला थी, बुद्धिमान महिला थी, उसने प्रभु के दासों की सेवा जाना था और प्रभु की सेवा किया था उसने। तो जब वो लड़का मर गया तो मरने के बाद वो महिला रोने नहीं लगी, चिल्लाई नहीं, हाय हाय नहीं बोला। हाय पता है क्या शब्द होता है? हाय मतलब मैं श्रापित हो जाऊं, हाय मैं श्रापित हो जाऊं, हाय मेरा बेटा, मेरे पति, मेरे हाय हाय। लोग हाय शब्द जब निकालते हैं ना, इसका मतलब ये है कि डेथ, मौत। जो बाइबल कह रही है ना कि जुबान में जीवन और मौत है ना, जब लोग हाय बोलते हैं तो एक मौत है। उसने हाय शब्द इस्तेमाल नहीं किया, वो चल दिया और अपने सेवक से बोला जल्दी से काटी कस, घोड़ा तैयार कर, गदही तैयार कर, मुझे बैठा उस पर और जल्दी से मुझे प्रभु के रास्ते में पहुंचा दे। उसने कहा कहाँ चलना है? उसने कहा चुप और चल, जल्दी कर, जल्दी कर। तो उसके पति ने देखा, बोला है कहाँ चली? उसने कहा सब कुछ कुशल है, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो गया है, लड़का मर गया है। और उसकी माँ क्या बोल रही है? सब कुछ कुशल है। ये एक स्पिरिचुअल बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। तबाही आई है लेकिन जुबान से उसका अंगीकार नहीं कर रही। बेटा मर गया, 20 साल 30 साल बांझ थी, कोई संतान नहीं था, इतने साल बाद बेटा आया भी और मर गया, और वो कह रही अपने पति से सब कुछ कुशल है, मैं आ रही हूँ, यही रहना, सब कुछ कुशल मंगल है, कुछ खराब नहीं, सब आशीषित है, भला चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि बेटा मर चुका था, उस महिला ने कभी अंगीकार नहीं किया कि मेरा बेटा, अरे तुम कहाँ हो? अरे मर गया। आप लोग क्या चिल्लाना शुरू करते होता है? कुछ हुआ, कोई थोड़ा बीमार हुआ, हाय हाय कहाँ जाए, हाय कहाँ जाए, क्या करें, मर गया बेटा मेरा, मर गया। अरे खुद मार डालो आप बोल बोल के, क्योंकि जुबान शैतान इस्तेमाल करता है आपकी, आप बोल बोल के मरते हो। शैतान कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपनी जुबान से ना बोल दो कि हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मैं तो रोगी हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कंगाल हूँ। जब तक आपकी जुबान से शैतान न सुन ले वो कुछ नहीं कर पाएगा। और उस महिला ने कहा सब कुछ कुशल मंगल है। उसके बाद प्रभु के दास के पास गई और उसने कहा क्या हुआ? प्रभु के दास समझ गया कि इसका बेटा शायद मर गया है। कुछ घटनाएं, दास को भेजा, नहीं चंगा हुआ तो खुद आया और उसने उस बेटे के ऊपर पसर गया, जैसे उसका हाथ उसे कर लिया। उसके बाद पसरा उठा, उसके बाद बेटा छींका और वो चंगा हो गया और जिंदा हो गया। हालेलुया। कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप अपनी जुबान से अपने आप को
श्रापित न कर दो। एक व्यक्ति खुद अपने बेटों को मार डालता है, एक व्यक्ति खुद अपने बच्चों को श्रापित कर देता है। पता है बचपन से लेके आज तक आपकी जुबान से शैतान गाली क्यों निकलवा रहा है? ताकि यही जुबान खराब हो जाए, ये जुबान बरकत ना निकाले, आशीष ना निकाले, श्राप निकाले। क्योंकि शैतान को पता है, उसको एक एक वचन पता है, एक एक बिंदु पता है कि इंसान को ऐसे इस्तेमाल किया जाए तो प्रभु पे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है कि आप जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे काटोगे, जैसा बोलोगे वैसा होगा। हालेलुया। तो प्रभु ने नाम चेंज किया अब्राहम का, याकूब का, और चंदा करने के पहले कह रहा कि ये जिंदा है, ये मरी नहीं है। और वहाँ उसका बेटा मर गया, वो कह रही सब कुशल है, सब मंगल है। और दाऊद जब युद्ध लड़ने के लिए गया, उसने गोलियत के सामने जाके कहा कि आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं यहोवा के जीवित नाम से आता हूँ। अर्थात एक सही अंगीकार, एक आशीष का अंगीकार, एक विक्ट्री का अंगीकार, बीमारी का अंगीकार नहीं, लोगों का अंगीकार नहीं। क्योंकि दाऊद को पता था, यूसुफ को पता था, अब्राहम को पता था, याकूब को पता था, इस स्त्री को भी पता था कि अगर मैं अंगीकार सही रखूंगी अपना तो मुझे कोई मार नहीं पाएगा, मेरे बेटे को कोई नहीं मार पाएगा। लेकिन अगर मैं अपना अंगीकार ही बदल दूं कि हाय मैं तो मर गई, सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, अगर ऐसी जुबान आप निकाल रहे, उसका मतलब पता है आपकी जुबान से आप खुद अपने आप को मार डाल रहे हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जुबान के वश में लिखा है कि डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग। मौत और जीवन इस जुबान में है, जो कुछ बोलोगे होगा। इसीलिए तो शैतान आपके बचपन, आपके बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, थोड़ा बड़े हुए कुछ शरारत किए तो आप क्या बोल शुरू करते हो, पागल, खराब है, गधा है, नालायक है, बदतमीज है, क्या क्या बोलोगे आप? कौन बुला रहा है? शैतान बुला रहा है। शैतान आपकी जुबान को उस बच्चे के लिए उसके जन्म से इस्तेमाल कर रहा है कि इसको श्राप दे। खुद उसकी माँ उसको श्राप दे रही है, उसका बाप, यहाँ तक मैंने कई परिवार देखा है, उसका बाप अपने बेटे को हमेशा कहेगा ये मेरे सब बेटे पागल हैं, सब नालायक हैं, सब गधे हैं, सब उल्लू हैं। बोलोगे तो फिर बाद में कहोगे, सर पीटोगे, भैया सब सही में पागल। फिर उसके बाद कहोगे सचमुच में सब पागल है। फिर आगे जाओगे एकदम पागल है। दो बोलो, बढ़ के बोलो और होता जाएगा। आप खुद अपनी जुबान से को पागल बना रहे हो, बीमार बना रहे हो, रोगी बना रहे हो। उनकी बरकत को आप रोक रहे हो। बाइबल कहती है आपकी जुबान में क्रिएट करने की सामर्थ्य है, निर्माण करने की सामर्थ्य है। विद द लाइट गॉड से, परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। उसने कहा जैसा मैं करूंगा वैसा तुम करोगे। जैसे मैं हूँ, अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपने अधिकार में मैंने मनुष्यों को बनाया है। नहीं तो जानवर की भी जुबान होती है, अगर ये जुबान बिल्कुल मामूली सी बात होती, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने दे दिया, जुबान दे दिया, इंसानों को जुबान दिया, लेकिन जानवरों को जुबान नहीं दिया, वो बेजुबान है। कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई गधा, कोई गाय, कोई बैल नहीं बोलता, वो बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको वो पावर नहीं दी गई, वो सामर्थ नहीं दी गई। हमें पावर दी गई है, हमें सामर्थ दी गई है, हमें बोलने की, क्रिएट करने की सामर्थ दी गई है। और वही तो शैतान पकड़ के बैठा हुआ है। सोचो जरा, अगर प्रभु कह देता कि हाँ सच लड़की मर चुकी है, क्या जिंदा होती कभी वो? अगर प्रभु ही बोल देते कि हाँ मर गए, कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होता। लेकिन प्रभु अंगीकार ही नहीं कर रहा कि लड़की मरी है, लड़की तो जिंदा है। सोचो उसकी माँ बोलती कि अरे मेरा बच्चा मर गया है। अगर खुद बोल दिए तो कोई पास्टर, कोई प्रभु, स्वर्ग का प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। जब खुद बोल दो कि मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने देखा लोगों को मौत से जिंदा होते हुए। एक बच्चा जन्म लिया, मर गया, जा रहा था, मेरे जो भी गवाही, वो जा रहा था हॉस्पिटल, ट्रांसफर हो गया, यहाँ से जाओ इलाहाबाद, रास्ते में मर गया, डेथ हो गया। जुबान और उसका सांस बंद हो गया। कॉल किया, उसके बाद फोन प्रेयर किया, उसने ये नहीं कहा कि मर गया, उसने कहा कि सांस नहीं ले पा रहा, ये सांस नहीं ले पा रहा। तो प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद कुछ महीने बाद उस आके खुद मुझसे मिले
और उसने कहा कि भैया मैंने कॉल सेंटर में प्रार्थना लिया था और ये मर चुका था पूरी तरीके से, कुछ घंटे हो चुके थे उसको मरे, सांस बंद हो चुकी थी, लेकिन प्रार्थना लिया, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, इसकी सांसें फिर से चलने लगी। हालेलुया। चमत्कार सब कुछ हो सकता है अगर आप अंगीकार ना करो। आप खुद अंगीकार करके बैठ चुके कि मैं तो बीमार ही हूँ, मैं तो रोगी ही हूँ, आप हार गए तो कोई आपको चंगा कर ही नहीं सकता। पहली बात, जब आप किसी चीज का अंगीकार कर लो कि मैं बीमार हूँ भैया, जा जाके थक गया, ये चर्च गया, वो चर्च गया, यहाँ गया, वहाँ गया, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रभु का दास नहीं कर पाया। पहली बात, किसी प्रभु के दास की कमी नहीं, वो आपकी कमी है। बीमारी लाने वाले आप ही होंगे और बीमारी के जाने के कारण भी आप ही होंगे। जो अंगीकार करोगे वही होने वाला, उसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जितनी बरकत आपको दी जाए और जाके जुबान में गाली निकालोगे, श्राप निकालोगे, आप जाके वहाँ पर अपने बच्चों को श्रापित करोगे, अपने पति को श्रापित करोगे, अपनी पत्नी को श्रापित करोगे, बुरा भला बोलते रहोगे, मैं कहता हूँ कोई बरकत नहीं लगने वाली आपको, क्योंकि जुबान जो कहती हो जाता है। प्रभु ने कहा लाइट बन जाए, चांद बन जाए, तारे बन जाए, आसमान बन जाए, समुद्र बन जाए, पृथ्वी बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, पक्षियां बन जाए, जानवर बन जाए, जो कुछ उसने कहा वो होता चला गया। अब सोचो कि जो आप बोलोगे क्या वो नहीं होगा? वो होता है, 100% होता है। इसको आज आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो बीमारी शायद वो सालों साल की पड़ी रहेगी, जब समझ जाओगे तब निकल जाएगी। अगर आज समझ जाओगे और आज से बुरा बोलना बंद कर दो, बरकत बोलना शुरू करो, आशीष बोलना शुरू करो और अपने जीवन से कन्फेस करो, जीवन की बातों को अंगीकार करो, उस जीवन की बातों को जो प्रभु हमसे कहता है। और प्रभु ने क्या कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, क्या आप आसान रह सकते हो? उसने कहा मेरे मार खाए जैसे तुम चंगे हो चुके हो, क्या बीमार रह सकते हो? अंगीकार करो, लगातार अंगीकार करो। मैं कहता हूँ आपकी बीमारी देर नहीं लगेगी निकलने में, अगर आप रोज जैसे श्राप बोलते हो ना वैसे आशीष बोलना शुरू कर दो। सुबह शाम यही बोलना शुरू करो, प्रभु की मार खाए जैसे मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं बरकत पा चुका हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, उसका लहू मेरे लिए बहा है, उसका कोड़ा